जैसे ही राम नाम की सारी पाठशाला में आवाज गूंजने लगी, सारे बच्चे राम राम सीताराम राधे श्याम रट रहे और शब्दावली से महाराज आए, डंडा खा लिया। ऐ प्रहलाद, ये क्या कर रहा है? तेरे पिता ने अगर सुन ली तो मेरी खैर नहीं और मेरे शक में तेरी खैर नहीं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बेटा ये नाम मत लेना, ये नाम अच्छा नहीं है, तेरे पिताजी का ये शत्रु है, ये दुश्मन है, इसलिए ये राम नाम सब तक नहीं लेना। राधे राधे। क्या बात है बच्चों को थोड़ा, ये तो बहुत ही कचरिया पकाने लगे, घर का खाए के आया। बोले भगवान की। और ये सत्य है महाराज, जो भगवान से परे रहता है उसका प्रलोभ कभी समझ नहीं सकता है। इस शरीर को लोग बड़ी 4 से 10 बार साबुन लगाते हैं, 6 बार मुंह पे लगाएंगे, आहा बड़े आनंद से रहेंगे। अरे इस शरीर में साबुन लगाने से कुछ नहीं होगा, इस मन को साबुन लगाइए, जो भजन कीर्तन कीजिए, इस मन को शुद्ध कीजिए, तब उद्धार होगा। इस शरीर से साबुन लगानी, ये तो मिट्टी है और मिट्टी को जितना धोएगी आप उतनी हल्की चली जाएगी। लेकिन माया रूपी जो मन है, ये तन जो परमात्मा ने दिया है, बड़े भाव से भक्ति में लगा दो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। भक्त कहता है, कभी भी का है बहुत सुंदर, तूने आनंद नहीं मुहारा, चल चल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। संभालेगा तूने चंचल नहीं बहाना, और तूने चंचल मन संभाला, और इसने हृदय नाम समाना, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन को ही पवित्र करता है, वाणी को पवित्र करता है। हम कितने भी व्रत रखे, कितने भी अनुष्ठान कर ले शरीर से, लेकिन मेरी रुपया क्यों? सबसे बड़ा धर्म कर्म है बेटे का कर्म क्या होता है? माँ बाप है तो माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा कर्म वही है। क्यों? पिता परमेश्वर है और माँ जगत जननी है। उस मैया ने कितनी मेरे लिए कष्ट उठाए होंगे जब मुझे धरती पर पैर धरने को मिले हैं। उस माँ से कभी उद्धार नहीं हो सकता है व्यक्ति, और पिता से कभी उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए सर्वप्रथम बताया है कि माँ बाप की सेवा करना। आज शरणागत ने महाराज जी ने समझा दिया, लेकिन उसके हृदय से कभी ये भूल नहीं जा रही है। आकर के आज हिरण्यकश्यप को बोलता पड़ा है, हिरण्यकश्यप ऐप को बुरा हो गया, ऐप को बुरा हो गया। कहने लगा, सुनो मेरी बात। अपनी धर्म पत्नी कयाधु को समझाने लगा, अपने पुत्र को समझा लेना, मेरे बेटे का नाम होता है, और अगर नहीं समझाया तो फिर मेरा गुस्सा जाती हो कैसा है। और जैसे मैया ने ये बात सुनी, कलेजा हिल गया। क्या होगा? आज जैसे ही भक्त पहला प्रवेश करते हैं मेलों में, उसी समय मैया ने आज कलेजे लगा लिया अपने टुकड़े को
बेटा आप जिस नाम को ले रहे हो तुम्हारे पिता का दुश्मन है और दुश्मन के आप नाम ले रहे हैं। तुम्हारे पिता कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मैया मैं कुछ नहीं, मैं तो प्रभु का नाम स्मरण कर रहा हूँ, मैं बुरा नहीं कर रहा हूँ मैया। नहीं बेटा आपका ये नाम लेना अशुभ है। आज भैया क्या तुम बैठा दिया गोदी में और कहने लगी बेटा बुरा है जमाना। बेटा भक्त कहला वो समझा रही है भैया बुरा है जमाना सुन मेरे तेरे पिता इस नाम से बड़ी दुखी एलर्जी है, मत नाम लो। और भैया समझाने के रात को बेटा बुरा है जमाना शुक्र नाना बुरा है जमाना। ये जमाना कोई और नहीं बेटा, तेरा पिता ही तेरा दुश्मन है। बुरा है जमाना शुक्र मेरे नाना नाम लेना हरि का बड़े पछताना बेमौत लाला करे रास्ता। हो जाएगा। आज मैया समझाने लगी है बेटा को गोदी में बैठा लिया, उसी समय हेरा कश्यप ने क्रोध में पकड़ लिया। फिर कया क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा बेटा है, नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे दुश्मन का नाम लेना है, कया तुम इसको नहीं छोड़ूंगा। उसी समय चढ़ पकड़ लिए बच्चा है, मैं समझा दूंगी। उसी समय गोदी में बैठा लिया, लाला मान जाओ अच्छी बात नहीं है। और पिता की कभी हराता भी करते हैं, पिता की बात मान लो। उसी समय भक्त पहना देने लगे भैया मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा का नाम ले रहा हूँ। और उसी समय हेरा कश्यप कहने लगे अरे दोनों छू में हूँ, परमात्मा में हूँ, सारे संसार का राजा में हूँ। सुन ले अगर तूने मेरे बेटे का नाम लिया तो तेरी सजाएं बहुत हो जाएगी। कई आदमी मैया के कलेजा फट गया हो, जिसका बेटा उस मैया के सामने मारा जाए, उस मैया के हृदय पर क्या बीतेगी। आज जैसे ही हिरण्यकश्यप ने कहा अगर ये बात माने तो ठीक है, ये कटोरी दो, और जैसी कटोरी दे दी है मैया के हाथों में, और देख के कहा अगर माने तो ठीक है, नहीं इसे जहर देकर इसको मार देना। आज तो हिरण्यकश्यप चले जाते हैं, मैया क्या तुम बार बार समझा रही है बेटा अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें से जाऊंगा। आज मैया बेटा छोड़ो इस नाम को। मैया रो रही नैन भरे
जैसे कोई छाया को देखा है उसकी दृष्टि को मैंने देखा है। मैया तू नहीं जानती। उसी समय मैया कहने बेटी मैं लाचार हो जाऊंगी, मुझे चैन लेना पड़ेगा और वो मां अभागी होगी, डायन होगी जो अपने हाथों से अपने बच्चे को चैन देगी। मैं कैसे दूंगी चैन तुझे बेटा? मैया अब तो जो कुछ भी हो, अब तो कुछ भी हो, मैं जो कह चुका हूं वो नहीं मानूंगा। आज भगवान जैसे ही मैया को समझा, अब मैया कहने लगी, मैया से भक्त पहला कहने लगे मैया तुम तो नहीं हो कि तुम्हारे पिता परमेश्वर है। पहला कहने लगा मां हम जानते हैं मेरे पिता राजेश्वर है, परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो कहीं अंत है। मेरे पिता राजेश्वर हो सकते हैं, राज्य के मालिक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं हो सकते। मैया तो एक शीशा उठाया प्रहलाद ने और मैया को दिखाया कि मां सूर्य की तरफ कर दिया तो सूर्य की छाया जब एक पर्दे पर पड़ी, मां ये क्या है? ये सूर्य देवता है और सूर्य की छाया इस पर्दे पर आ रही है तो ये सूर्य देव नहीं हो सकते। सूर्य देव तो वही है मां, ये तो छाया है। परमात्मा की जैसे छाया मेरे पिता पर है, पिता मेरे राजेश्वर हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं हो सकते। उसी समय मैया ने कहा पिता मुझे बेहोश कर रहा है। मां मैं बेहोश नहीं, मैं लाचार हूं, उस परमात्मा को नहीं भूलूंगा। आज मां बेहोश हो गई है, उस कटोरी को ले जाकर के मैया ने छेद को पिला दिया है और जैसे कटोरी को मां पिता ने कहा ला मुझे दे, और जैसे ही भक्त प्रहलाद ने देखा कटोरी में भगवान का वो दृश्य आ गया, भगवान कहने लगे लाला पी जाओ। आज छेद को जलपान किया है, भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं। क्यों? जाको रानी साइया मार सके न कोई और बार बातों कर सके चाहिए मेरी। आज भक्त को भगवान को कहने कोई बात नहीं तो आज पी लिया और जैसे सीखे मैया मेरे प्रभु हो सकती है, मेरी परमात्मा में हो सकती है। और जैसी मैया के सामने ऐसी बातें भक्त प्रहलाद कहने लगी तो मैया ने सोचा अब मेरे बेटे पर जहर का असर हो रहा है, अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहेगा।
बेटा मुझसे जुदा होकर चला गया है। आज मैया रोने लगी है और लाला की कोई शरीर पर फट रही है। पहला कहने लगे माँ, जिस दिन से वे साथ नहीं हटेंगे, ये जग, ये संसार, ये कुछ नहीं रहेगा परमात्मा की जब तक कृपा नहीं होगी। माँ पहला कहने लगे भैया, रहेगा नहीं, तू नहीं रहेगी, राजा नहीं रहेगी, प्रजा नहीं रहेगी। जब तक भगवान की कृपा है तब तक सब अमर रहेंगे और उनकी जब तक अच्छी नजर होगी इस पृथ्वी पर कोई नहीं रहेगा। माँ आज समझाया है भैया, और माँ मेरी बात करे, मेरे